मित्रों, आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज स्वर श्रृंगार संसद का ये जो 66वां वर्ष है हरिदास संगीत सम्मेलन का, आज समापन दिवस है। अंतिम हम नहीं कहते हैं, कुछ अंतिम नहीं होता है क्योंकि सृष्टि आदि अनादि है। तो मैं मानता हूं कि हम आयोजन को संपन्न कर रहे हैं और अगले वर्ष के लिए न्योता भी दे रहे हैं कि हम अगले वर्ष मिलेंगे। मित्रों, कुछ बातें विद्वानों से जो हमने जानी है और मैं उसे नोट भी रखता हूं, मैं आपको बता दूं। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी और लय आदि का जहां परस्पर संबंध रहे और ये सब जिन पदों में शामिल रहे उन्हें ध्रुव पद यानी ध्रुपद कहते हैं। तो आज ध्रुपद की प्रस्तुति है यहाँ पर। ध्रुपद को केवल लयात्मक या तालात्मक नहीं समझना चाहिए। ध्रुपद तो स्वरात्मक, शब्दात्मक, वर्णनात्मक, रसात्मक, भावात्मक और कलात्मक है। ये सारी जो आत्मक शब्द है वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा के तत्व से अगर ये स्पर्श हो जाएगा तो हम आनंद की अनुभूति करेंगे। ध्रुपद संगीत रूहानियत और रोमानियत का सैलाब है। रूहानियत मतलब आत्मा से और रोमानियत यानी प्रेम का जो अतिरेक होता है। इसी संगीत के रूहानियत की नुमाइंदगी करते हैं पंडित उमाकांत गुंदेचा जी। इनके साथ हैं इनके भतीजे अनंत गुंदेचा। महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं पंडित गुंदेचा। अपनी नियमित शिक्षा के साथ साथ ध्रुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिद्दुद्दीन डागर से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ध्रुपद की शिक्षा आपने ग्रहण की। आपने कबीर, तुलसीदास और निराला के पदों को ध्रुपद शैली में गाया है। आमतौर पर नए कवियों यानी जो साहित्य के कवि हैं, साहित्य तो सभी हैं जो वर्तमान साहित्य के हैं, निराला जी सिर्फ कवि नहीं थे कि आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी रचनाओं में साहित्य, सामाजिक वेदना और आध्यात्म के दर्शन होते हैं। बड़े दार्शनिक कवि थे। बहुत सुंदर लिखा है निराला जी ने। आपके अनेक एल्बम प्रकाशित हुए हैं। अपने देश के अलावा यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों में आपने प्रस्तुतियां की हैं। 25 देशों में आपने वर्कशॉप किया है। आपके बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। आपके योगदान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय आप कह लें, जिन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की, संस्कृति पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से सम्मानित हुए, धारवाड़ से पुट्टराज गवई पुरस्कार, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में नेशनल फिल्म अवार्ड रजत कमल वर्ष 2000 में आपको प्राप्त हुआ। 2012 में आप पद्मश्री से सम्मानित हुए। वर्ष 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित किए गए। आकाशवाणी के ग्रेडेड टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और मुझे लगता है पूरे देश और दुनिया में टॉप ग्रेड के ध्रुपद गायक हैं। आपने एक पंक्ति बताई थी मुझे, आपने लिख कर दिया था, मैं उनकी लिखी हुई लाइन पढ़ के सुना देता हूँ जो आपकी गायन शैली है। साम गान की परंपरा को आपके घराने के उस्ताद ज़कीरुद्दीन खान साहब ने साधारणी गीति के रूप में आगे बढ़ाया। गुंदेचा जी की संबंध इसी साधारणी गीति से है। इन्होंने हमें बताया था ये इनके गायन शैली का परिचायक है जो गुरु से प्राप्त है। मित्रों, बनारस घराने की समृद्ध परंपरा के वाहक हैं। संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे। पंडित विश्वंभर नाथ मिश्रा जी, महंत जी, 1980 तक ये इस विधा से जुड़े रहे। फिर इंजीनियरिंग का व्यक्ति
आईटी का व्यक्ति अपने क्षेत्र में उतर गया और उसके बाद 2014 से फिर से आपने ये साधना आरंभ की। आपके दादा से महंत अमरनाथ जी के पौत्र हैं, उनसे तबले पखावज की विद्या अर्जित की। इनके काम के बारे में हम कहें तो मुझे जो व्यक्तिगत अनुभूति होती है गंगा को लेकर, काशी, वाराणसी और बनारस। काशी आध्यात्मिक नगरी है, मोक्ष की नगरी। ऐसी मान्यता है कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो काशी पहुंच जाता है। और वाराणसी स्वतंत्रता के बाद का नाम है वरुणा 80 के संगम पर, जहाँ गंगा मिलती हैं तो वाराणसी बनता है। वरुणा नदी है तो इसके नाम पर वाराणसी होता है। और बनारस तब होता है जब संगीत का रस बन जाए तो वो बनारस होता है। मैंने कल भी बताया था, बनारस ऐसी जगह है जहाँ गंगा दक्षिण से फिर उत्तर चली जाती हैं अपनी जड़ों की ओर। जो व्यक्ति अपनी जड़ों की ओर लौटता है, अपने जड़ों का ध्यान रखता है, वो कभी उखड़ता नहीं है, निरंतर अडिग रहता है और फलता फूलता रहता है। मैं पंडित विश्वम्भर नाथ जी के बारे में ये कहूँगा, तबले से शुरू की, आईटी में गए और फिर तबले पर लौट आए, अपनी जड़ों की ओर आ गए हैं। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। गंगा पावन है, पवित्र है। एक डुबकी लगाइए, कहते हैं गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। और गंगा में डुबकी लगा लें तो तन मन स्वच्छ हो जाता है। लेकिन गंगा में उपनदियाँ मिलती हैं। उन नदियों का मोक्ष है गंगा में मिलना। जब नदियों का जो लक्ष्य होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति मोक्ष, नदी उपनदियों का भी लक्ष्य है, मोक्ष है गंगा में मिल जाना। हम ब्रह्म में मिलते हैं, बाकी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। लेकिन जो नाले हैं, गंदे पर नाले हैं, वो भी गंगा में मिलते हैं और गंगा को प्रदूषित करते हैं। पंडित जी गंगा के स्वच्छता अभियान से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। गंगा स्वच्छ रहे, पवित्र रहे और हमें पवित्र करती रहे, इस अभियान से पूरी तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं। और बनारस में संकट मोचन जो आयोजन होता है संगीत का, उसके करता धरता है आपके दिशा निर्देश में वो आयोजन होता है। पूरे देश के कलाकार वहाँ पहुँचते हैं। हमारे M.K. पटेल जी भी वहाँ पहुँचते हैं हर वर्ष। मित्रों, मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि आप अपने तालियों का एक्सटेंशन पूरे मंच के लिए धानी गुंडेचा एक परिचय रह गया, तानपुरे पर हैं, और भाई जयंत नायडू जी तानपुरे पर हैं। तानपुरे की तालियां बहुत मध्यम मध्यम बजाइए, ये भी उतने ही जोर से होनी चाहिए, ये भी बड़े कलाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मंच से निवेदन आरंभ करेंगे।